मैं आपको अपना सरनेम बताती हूँ कि मैं चमार हूँ, तो आप क्या मुझसे घृणा करेंगी? वो जातिवाद है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मैं चमार हूँ और आप मेरे साथ अच्छे से उठ बैठ भी रही हैं, तो वो तो जातिवाद नहीं है ना। अगर मैं आपको कहूँ मैं चमार हूँ और आप मुझसे दूर हट जाएं बिल्कुल, तो वो जातिवाद है। हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है कि हमारा जुनून कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, बल्कि ये बढ़ता और जाएगा। कि हाँ, हम देखेंगे कि देखो हमसे जलने वाले कितने हैं, हमें आगे बढ़ता हुआ देखकर कितने लोग जलने वाले हैं। आज के टाइम पर जब वाल्मीकि समाज के साथ गलत होता है तो कोई हिंदुत्व का भगवा चोरा ओढ़ के नहीं आता हमारे बड़े बड़े भैया ही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी, और जो ये बहुजन समाज है वही सामने आता है। हाथरस में एक केस हुआ था मनीषा वाल्मीकि का, पूरा देश जानता है कि हिंदुत्व का भगवा चोले ओढ़े हुए लोग कहाँ गए थे। जो आज ये बोल रहे कि हम सपोर्ट करते हैं कि वर्गीकरण होना चाहिए, तो उस समय भी इनको आना चाहिए था, उस समय भी वाल्मीकि समाज के हित के लिए सोचना चाहिए था। आज तक प्रधानमंत्री ने बहुत वादे किए, लेकिन आज तक कोई भी वादा सफल नहीं हुआ है। मेरे को इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और नहीं होगा कभी। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में हूँ, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे कोटे में लेकर कोटा को, उसके विरोध में कई हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ है, लोगों में नाराज़गी है। लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई है नीशू से, जिसको भीम शेरनी के नाम से भी जानते हैं। कैसे हो आप? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। देश में जो अभी आरक्षण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ था, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला जारी किया था, इसका मतलब देखिए क्या है कि हम लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते ना कि हमारे लोगों को बांटा जाए, हम इसके खिलाफ हैं। इसी के खिलाफ के लेकर ये प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया है, तब से लेकर अब तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, हर जगह नाराज़गी दिख रही है। अगर भविष्य में इससे संबंधित रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो फिर आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? इसी तरीके की प्रोग्राम हम करते रहेंगे और इनको हमारे आगे किसी ना किसी दिन झुकना पड़ेगा और अपने फैसले को वापस लेना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कहा है कि हम क्रीमी लेयर को लागू नहीं करेंगे, तो आश्वासन तो उन्होंने दे रखी है। तो देखिए, लेकिन आरक्षण को बांटा तो जा रहा है ना, क्यों बांटा जा रहा है? हम लोगों को क्यों भिड़ाया जा रहा है एक दूसरे से, बताइए आप। जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया, वाल्मीकि समाज जो है वो एक तरफा इस जो आदेश का है वो सपोर्ट कर रहा है, वो लोग खुशी मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। इस बारे में आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी? देखिए, चाहे इस जगह कोई भी हो, जिस व्यक्ति को इसका मतलब समझ में नहीं आएगा ना, वो यही करेगा, वो खुशी यही मनाएगा। पहले आप इसका मीन समझे कि इसका मतलब क्या है, किस तरीके से हम लोगों को बांटने की साजिश रची जा रही है, यही समझे पहले। तो आप उन लोगों को कुछ बोलना चाहेंगी, वो वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे कि इस आदेश के जरिए हमें बंटना नहीं है? हाँ जी, हमें बंटना नहीं है, क्योंकि देखिए हमारा समाज सदियों से बढ़ता ही आया है। अब ये टाइम है, हमें एकजुट होना होगा, क्योंकि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हम इस देश के शासक नहीं बन पाएंगे और ना ही अपने बाबा साहब जी के सपनों को साकार कर सकेंगे। इसलिए हमको बंटना नहीं है, बल्कि एकजुट होना है, एकजुट होकर इस देश का शासक बनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे, आश्वासन उन्होंने दे दी, इसको लेके आपको भरोसा है प्रधानमंत्री? नहीं, मेरे को भरोसा नहीं है, क्योंकि आज तक प्रधानमंत्री ने बहुत वादे किए हैं, लेकिन आज तक कोई भी वादा सफल नहीं हुआ है। मेरे को इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और नहीं होगा कभी। जिस तरीके से रैली में इतनी भीड़ दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से नाराज़गी दिखाई पड़ रही है, आगे भी ये कंटिन्यूटी आप लोगों की मेंटेन रहेगी? हाँ जी, कंटिन्यू रहेगा। जब तक हमारे अधिकारों को हम लोगों को हमारे अधिकारों से वंचित रखा जाएगा, तब तक ये चलता ही रहेगा। आप जिस तरीके से आज भीड़ है उसमें EWS की भी चर्चा की गई है कि जिस तरीके से स्वर्णों को EWS 10% मिलता है, हमें भी EWS जैसा ही आरक्षण प्रदान किया जाए। इस बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, SC/ST आरक्षण, इन सब का आरक्षण मिलाकर 15% आरक्षण होता है, जो कि हमको वो भी पूरा नहीं मिल रहा है। पहले हमको वो पूरा दिया जाए और उसके साथ साथ EWS को जिस तरीके से 10% आरक्षण एक्स्ट्रा मिलता है, उसी प्रकार हमको भी मिलना चाहिए। इस चीज़ को लेकर हमारी मांग है। क्या लगता है ये जो लड़ाई है आरक्षण को लेकर, ये भविष्य में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाली है देश में? बिल्कुल होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि देखिए आरक्षण का मतलब क्या है? हमारे अधिकार, हमारी नौकरियों के ऊपर, हमारे मतलब आगे बढ़ने के ऊपर, हम लोग जो शासक बन सकते हैं ना, हमें शासक बनने से रोकने की ये साजिश ही है। इनको पहले ख़त्म करना होगा, हमें समझना होगा कि इनकी साजिश क्या है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर ये मुद्दा बहुत ज़्यादा ही बड़ा होगा।
सुप्रीम कोर्ट का जब से ये आदेश जारी हुआ है तब से कई सारे बातें सुनने में आए हैं। जो सांसद हमारे चंद्रशेखर हैं उनको काला झंडा दिखाया दे दिया जाता है, उसका इस बारे में आप कुछ कहेंगे? जो जलते हैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग सोचते होंगे कि ये ऐसा करके हमारा जो जुनून है उसे ठंडा कर देंगे, उसे बुझा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, हमारा जुनून कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, बल्कि ये बढ़ता और जाएगा। कि हाँ, हम देखेंगे कि देखो हमसे जलने वाले कितने हैं, हमें आगे बढ़ता हुआ देखकर कितने लोग जलने वाले हैं। देखिए, आरक्षण जो कहते हैं ना कि ये आज भी इनको पता क्या लगता होगा कि दलितों पर शोषण नहीं होता। वो कहते हैं ना कि जब दलित पढ़ने लगे तो सरकारी संस्थान मिटने लगे, जब नौकरियां लगने लगी तो निजीकरण होने लगे। शोषण जाति के नाम पर कल भी होता था, शोषण जाति के नाम पर आज भी होता है और ये शोषण होता रहेगा। तरीका बदला है, शोषण नहीं। 21वीं सदी का भारत है, इसलिए आधुनिकता के साथ ये शोषण करते हैं हमारा जातिवाद को लेके। तो पहले जातियाँ खत्म कर दो, आरक्षण थूक देंगे हम आपके मुंह पे। मतलब जाति ही मेन मुद्दा है, मुद्दा है। ऐसा कई लोगों का कहना है कि उनसे उनका सरनेम पूछा जाता है किसी भी काम को करने से पहले। इस बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, सरनेम से नहीं, अगर एक बात है, मैं आपको अपना सरनेम बताती हूँ कि मैं चमार हूँ, तो आप क्या मुझसे घृणा करेंगी? वो जातिवाद है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मैं चमार हूँ और आप मेरे साथ अच्छे से उठ बैठ भी रही हैं, तो वो तो जातिवाद नहीं है ना। अगर मैं आपको कहूँ मैं चमार हूँ और आप मुझसे दूर हट जाएं बिल्कुल, तो वो जातिवाद है। हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है। तो किस तरह की चेतावनी आप भारत सरकार को देना चाहती हैं? आप नरेंद्र मोदी के लिए क्या संदेश संप्रेषित करना चाहती हैं? हम इतना ही कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री, वो हमें बांटने का काम ना करें। वो हमारे जो बहुजन महापुरुष हैं, वो 85% का जो हमारा समाज बताते हैं, उसको कृपया करके ना बांटें और हमें शांति से रहने दें। क्योंकि ये जो फैसला दिया वर्गीकरण का, इसको देखने के बाद आप बता रहे हो वाल्मीकि समाज ने कितना कुछ किया, फिर हमारे चमार समाज ने कितना कुछ किया। तो ऐसे हमारा समाज एक दूसरे से लड़ रहा है और इसमें कहीं ना कहीं वो लोग लड्डू खा रहे हैं जो हमारा फ़ायदा देखते हैं, वो मनुवादी लोग हैं। मतलब मनुवादी लोग कहीं ना कहीं इसमें भी शामिल है, लोगों को बांटने के लिए बिल्कुल इन्वॉल्व है। वही तो चाहते हैं ना कि हम लोग बटें, ये इस देश के शासक बने, वही लोग चाहते हैं। आज जब उनको दिखाई दे रहा है कि हम एकत्रित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, तो उन्होंने ये नया खंजर तो घोपा है हमारे पीठ पे और ये चाहते हैं कि बस ये अलग हो जाएं। जिस तरह रामलीला ग्राउंड पर भैया हमारा आंदोलन होने वाला था, जब पता लगा कि रामलीला ग्राउंड में आंदोलन होने वाला है, खौफ के लिए उन्होंने परमिशन नहीं दी वहाँ पे, और आज यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो बस वो खौफ है, वो डरते हैं उनसे और वो चाहते हैं कि जो दलितों की आवाज़ आज बुलंद कर रहा है संसद में, इनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाए। क्या लगता है, वो काला झंडा हो, पत्थर हो या फिर गोली हो, वो सब खाने के लिए आप लोग तैयार हो, लेकिन आपको आरक्षण से संबंधित कोई भी नई व्यवस्था है बिल्कुल भी? जब 2018 में SC/ST एक्ट को खत्म करने की बात की, जब हमारे 14 क्रांतिकारी लोग मरे थे, तो आज अगर हम मरते भी हैं तो हम शायद अपने समाज के लिए शहीद होंगे। हमारे माता पिता हम पर गर्व भी करेंगे कि हाँ, हमारे बच्चे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के लिए मरे हैं और बहुजन महापुरुषों ने जो हमें विरासत दी है, आरक्षण दिया है, उसके लिए मरे हैं। तो हमारे माता पिता भी हम पे गर्व करेंगे। तो अगर हम चंद्रशेखर भैया के लिए, वो मैं इसलिए बोली हूँ कि जितना संघर्ष चंद्रशेखर भैया आज हमारे लिए कर रहे हैं, पहले भी बहुत व्यक्तियों ने किया है, पर आज के समय में मुझे ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखाई देता। जो चंद्रशेखर भैया हैं, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अगर उनको कुछ होता है तो फिर हम मारना भी जानते हैं और मरना भी जानते हैं। जब ये आदेश जारी हुआ तो उस वक्त जो वाल्मीकि समाज के लोगों का ये कहना था कि कुछ नेता जो थे वो वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते थे, तो चूंकि वो भाजपा में थे इसलिए उन लोगों ने इसका समर्थन किया और उन्हीं लोगों के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कह रहे हैं ना हम कि ये हम हर कहीं से, बाबा साहब जी ने कहा था ना, मैं ये बात हर जगह कह रही हूँ, बाबा साहब जी ने कहा था ना कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। जो लोग पढ़ लिख कर बाबा साहब जी के दिए आरक्षण को लेकर ऊंच पदों पर बैठे हुए हैं ना, वही बाबा साहब जी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोगों के प्रति मतलब बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ। इन्हीं लोगों के वजह से तो हमारा समाज कभी शासक नहीं बन पाता, तो इन्हीं लोगों की वजह से हमारा समाज हमेशा पीछे छूट जाता है। बाबा साहब ने तो ये भी कहा था कि फूट डालो और राज करो की राजनीति को भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। तो फिर ये वाल्मीकि समाज ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा हो रहा है। उन्हें लगता है कि आज ये ऐसा करेंगे तो ये लोग जो मनुवादी सोच वाले व्यक्ति वो उनको बचाएंगे, लेकिन वो यही नहीं सोच रहे कि आज जब ये आम लोगों के साथ कर रहे हैं तो कल को हम भी आम लोग होंगे ना कभी, तो ये लोग कल के टाइम पे भी आपके साथ भी ऐसा करेंगे। तो ये आम लोग जिनको ये समझ में नहीं आ रही है कि उनके साथ फूट डालने का काम किया जा रहा है, उन लोगों को कुछ आप बोलो, आप बताना चाहोगे? देखिए, वो देखते हैं कि हाँ, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस हमारा इतना हो गया, लेकिन वो जानना नहीं चाहते कि आपको किस तरीके से आपस में बांटा जा रहा है, बिल्कुल आपको किस तरीके से पीछे छोड़ा जा रहा है, वो ये नहीं जानना चाहते हैं। अगर आपको इस देश का शासक बनना है तो आपको करना होगा बाबा साहब जी के इन 3 नारों पे चलना होगा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो।
तो जिस तरीके से यहाँ भीड़ है, इतने सारे लोग इकट्ठित हैं, तो सारे लोग इस चीज़ों को समझ रहे हैं कि हमें बांटने का काम किया जा रहा है। तो आखिर वो लोग कहाँ हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें बांटा जा रहा है? वो लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस यही समझ रहे हैं। तो उनको आप बोलोगे कि घरों से निकलो, आप संघर्ष करो? वो लोग घर से तभी निकलेंगे जब उनके समझ में आएगी, और समझ में तभी आएगी जब वो लाठियाँ पड़े। जाति के नाम पर जब उनको प्रताड़ित किया जाएगा, किया जाता है, वो सिर्फ वो हैं जो हिंदुत्व का भगवा चोला ओढ़े बैठे हैं और कुछ नहीं। आज देखो वाल्मीकि समाज है, ये कहते हैं कि आज ये हिंदुत्व का जो भगवा चोला ओढ़े बैठे होते हैं वो हमारी हेल्प करेंगे। आज के टाइम पर जब वाल्मीकि समाज के साथ गलत होता है तो कोई हिंदुत्व का भगवा चोला ओढ़ के नहीं आता हमारे बड़े भैया ही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी, और जो ये बहुजन समाज है वही सामने आता है। हाथरस में एक केस हुआ था मनीषा बाल्मीकि का, पूरा देश जानता है कि उसकी इतनी निर्मम हत्या की, तब ये सारे हिंदुत्व के भगवा चोला ओढ़े लोग कहाँ गए थे? उस टाइम भीम आर्मी आई, बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद आए, हम जैसे छोटे छोटे बच्चे ने आवाज़ उठाई, तब ये हिंदुत्व का भगवा चोले ओढ़े वो लोग कहाँ गए थे? जो आज ये बोल रहे कि हम सपोर्ट करते हैं कि वर्गीकरण होना चाहिए, तो उस समय भी इनको आना चाहिए था, उस समय भी वाल्मीकि समाज के हित के लिए सोचना चाहिए था। आज जब बांटने का काम किया जा रहा है तो इन्हें मतलब कि दिखाई दे रहा है वाल्मीकि समाज, और जब वाल्मीकि समाज को जाति के नाम पर मारा जाता है तब इनको वाल्मीकि समाज दिखाई नहीं देता? दिखाई देना चाहिए ना, बिल्कुल। इस वक्त मैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में मौजूद हूँ और मेरे आसपास आप भीड़ को देख सकते हैं किस तरीके से लोग आरक्षण का जो निर्णय लागू हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके विरोध में खड़े हैं। आगे ऐसी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ द जनता लाइव में बने रहिए।